मनोज सैनी और आज हम आप पहुंचे हैं करेरा विधानसभा में। यहाँ का मुकाबला बड़ा रोचक है, लेकिन मुकाबले पर जाए उससे पहले इस किले के बारे में जान लेते, क्योंकि इसकी पहचान इसी किले से होती है। राजा बृषंगदेव ने 14वीं शताब्दी में इस किले को बसाया। उसके बाद वीर सिंह जूदेव यहाँ राज किए, लेकिन धीरे धीरे कर गंगाधर का यहाँ राज आ गया, जिनकी कोई बेटे थे नहीं, लिहाजा उनके राज के बाद एक नया नाम यहाँ जुड़ा नहीं। 2 बेटियां थी, उनकी शादी हुई। पर इस बार के उपचुनाव में होगा क्या, क्योंकि पहचान तो इसी किले से होती। आखिर इस किले के ऊपर कौन फतेह पाएगा, कौन होगा बीजेपी का नेता, कौन होगा कांग्रेस का नेता और कौन बसपा का, क्योंकि यहां से मुकाबला 3 जगह होना यानी त्रिकोणी है और सभी जाटव बाहुल्य क्षेत्र है, लिहाजा सभी जाटव मैदान में है। पर होगा कौन, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ की जीत अभी कुछ कही नहीं जा सकती, किस तरफ जाएगी। तो हमारी नजर भी इसी पर है, आखिर मुकाबले में दिखाई क्या देगा। तो चलिए समझते हैं सीधे लोगों से और चलते हैं पब्लिक के पास। विधानसभा अपने में अलग पहचान रखती है। यहाँ का इतिहास राजा वृषभदेव द्वारा बनाए गए किले से सामने आता है। खंडहर में तब्दील हो रहे किले से पूरे करेरा के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन किले के भीतर विराजमान त्रयंबकेश्वर महादेव का अद्भुत शिवलिंग आज भी लोगों को यहाँ खींचता है। इस विधानसभा से 2018 में कांग्रेस के जसवंत सिंह चुनाव जीते और अब बीजेपी के निशान पर उपचुनाव में तैयार हैं। सामने कांग्रेस से कद्दावर नेता रागी सिंह जाटव हैं। बीएसपी से राजेंद्र जाटव भी समीकरण बिगाड़ रहे हैं, लेकिन मतदाता के मन में क्या है, इसे जानने हम करेरा के कच्ची गली चौराहे पर रुक गए। मैं आज आ पहुंचा हूं करेरा विधानसभा में, जहां लोगों से बात कर रहे समझ रहे हैं कि इस विधानसभा का क्या हाल है, लोगों के मन में क्या चल रहा है। लेकिन मैं दिखा देता हूं आपको, ये विधानसभा का ये चौराहा है, ये करेरा का मेन चौराहा है। यहाँ कच्ची गली चौराहे के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ को देखिएगा आप, शाम का वक्त है, लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन हर जगह जैसा हम जिस भी चौराहे पे जाते हैं तो गाय बैल वहाँ का स्वागत करते हैं, वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। आप देखिए जगह जगह सड़कों पर गौशाला की बात खूब होती है, गौशाला खोलेंगे, कांग्रेस ने कर दी, बीजेपी सरकार ने कर दी, लेकिन बदला कुछ नहीं है। अमूमन वही चेहरे, वही तमाम सारी चीजें, वही तरह यहाँ दिख जाती है। और आप देखिएगा कि हर जगह इस समय जहाँ भी आप देखिएगा बैल गाय सब नजर आ जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये चौराहा अलग है, यहाँ से लोग आते हैं और आने जाने वाले लोगों का सिलसिला चलता रहेगा। पर चुनाव क्या कह रहा है, लोगों के मन में क्या होगा यहाँ चुनाव में? क्या होगा? क्या विकास हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं तो बाहर का हूँ। क्या हुआ, कितना बदला आपका ये? कुछ नहीं बदला है। क्या होगा अब चुनाव में? कुछ नहीं हुआ, पसंद नहीं आ रहा है कुछ भी। बहुत प्रागलाल यादव लग रहा है। तो आप देखिए ये इस तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती है। आप जहाँ भी खड़े होंगे वहाँ क्या पेटा खा रहे हो? पेटा खा रहा सर। यहीं के हैं। क्या होगा चुनाव में? प्रागलाल जिंदाबाद। प्रागलाल जिंदाबाद। प्रागलाल जिंदाबाद। प्रागलाल जिंदाबाद। सर क्या होगा यहाँ के चुनाव में, क्या दिखाई दे रहा है? अभी कोई डिसीजन नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ तो दल बदलू की नेतन की सरकार है, यहाँ विकास कुछ करते नहीं है, बस पैसा लूटते हैं। मैं पूर्व पार्षद हूँ। तो यहाँ काम कुछ होता नहीं है, लेकिन आप देखिए कितना विकास हुआ यहाँ, क्या बदला है? यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है यहाँ। और यहाँ सब चीजें बिल की माफ की गई थी, बिल माफ भी नहीं हो रहा है। बिल वाले लाइट काटने आने लगे घर घर। क्या होगा इस बार के चुनाव में, क्या दिखाई दे रहा है? लोग तो पीछे से चिल्ला रहे हैं, उनके कहने में मत आइए, आप तो अपना बताइए। मैं बता रहा हूँ प्रागलाल का नंबर है। अच्छा, क्यों? वो प्रागलाल जीतेगा आपके लोग। अच्छा, उसका ही नंबर है। क्या होगा इस बार चुनाव में? कुछ नहीं, कांग्रेस जीतेगी। हाँ, प्रागलाल यादव। आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं LLB कर रहा हूँ। अच्छा, कितना बदल गया है यहाँ, विकास हुआ? यहाँ हुआ है विकास, पर इस बार 101% जसवंत जाटव भी यहाँ से जीतेंगे। जसवंत जाटव। क्या होगा साहब यहाँ के चुनाव? यहाँ का चुनाव सर बीजेपी फाइनल। क्यों आ जाएगी बीजेपी? बीजेपी के अच्छे काम है, मोदी के लहर है। क्या होने वाला चुनाव में? चुनाव में तो जो सरकार करवाए। अच्छा, कितना विकास हुआ यहाँ? विकास के नाम पर तो सर जीरो। अब कौन बनेगा हीरो? धरातल पर तो कुछ भी नहीं है, कागजी कार्रवाई होती है। अब कौन बनेगा हीरो? हम लोगों के लिए तो सुविधाएं चाहिए।
हीरो कौन बनेगा? जनता की सुनेगा। कितना बदला ये आपका करेरा, कितना विकास हुआ यहाँ, कितना काम हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ सब विकास, कुछ भी विकास नहीं। अब देखो तो चुनाव में क्या होता है। अभी तो देखो सब पार्टी बदल ली है सामने वाले ने। जो विधायक बन जाए साहब, सेवा कभी होना नहीं है। अभी तक शौचालय यहाँ पे बनी नहीं है। कच्ची गली में सभी दुकानदार परेशान है। कोई विकास का काम नहीं यहाँ पे। नाम कच्ची गली क्यों? कच्ची गली साहब क्या है कि शुरू से ही चलती आ रही। गणेश मार्केट पेशाब का नहीं बन पाया, 50,000 बढ़ के चुके बन। छोटी छोटी समस्या है लोगों का, शौचालय नहीं बना, घर नहीं बना, काम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जहाँ भी पहुँचते हैं लोग कहते हैं इस गली को कच्ची गली के नाम से जाना जाता, अब तो पक्की गली हो गई है। क्यों कहा जाता है ये कोई बताने वाला नहीं। अब कच्ची पक्की का क्या लफड़ा है ये तो करेरा के लोग जाने, पर यहाँ के चुनाव में मुकाबला बड़ा रोचक होगा ऐसा लोग कहते हैं। पर हम तो वही कहते हैं, लोग कहते हैं, कहते रहेंगे, पर उनके मन में क्या चल रहा ये तो पब्लिक है, सब जानती है। किसी भी विधानसभा में शहर के साथ गांव भी महत्वपूर्ण होते हैं। हम सबसे पहले काली पहाड़ी सीमा पर रुके, थोड़ा आगे बढ़े तो गांव का बचपन मिल गया। पैरों पर चप्पल नहीं, पर चेहरे पर प्यारी सी चमक। लेकिन क्या मोदी क्या राहुल, सब जानते हैं। एक छोटा सा गांव है काली पहाड़ी। इस काली पहाड़ी गांव में करीब 3000 के लगभग पॉपुलेशन रहती है। हम जाते जाते यहाँ भी रुके हैं और समझते हैं, कुछ लोग हमें यहीं दिख गए हैं, सड़क के पास ही नजर आ रहे हैं। इनसे भी समझते हैं कि आखिर इस चुनाव में क्या होगा भैया, क्या होगा यहाँ चुनाव में, कैसा है मुकाबला? बढ़िया है, हा? बढ़िया है। कौन जीतेगा? कांग्रेस। प्रयागीलाल अच्छा बिहार कुशल नेता है, बढ़िया बिहार मतलब जो कछु करता है वो अच्छा करता है। यशवंत साहब कुछ नहीं करते हैं। क्या होगा यहाँ के चुनाव में? चुनाव का तो यहाँ पर कांग्रेस की अच्छी खासी लहर है। यहाँ आज भी सड़कें बनी हैं, लेकिन कुछ सड़कें टूट फूट गई है, सड़कों का पता नहीं है। आप देखिएगा ये सड़कें हैं और कुछ जगह ऐसी है जहाँ घर तो नहीं है, पर ईंट के जरिए ही अपना रहना घर बना लिए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं जब शहर में हम जाते हैं तो धूल से बचिए, मिट्टी से बचिए, चप्पल है ना जूते हैं। चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? क्यों चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? छोटी हो गई। छोटी हो गई, पैर में ये गड़ता नहीं है कुछ? नहीं ककरा ककरा कंकर। नहीं कचू नहीं। नरेंद्र मोदी को जानते हो? नरेंद्र मोदी कौन है? प्रधानमंत्री है। अरे वाह। और मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान। तो फिर मामा किसको कहते हैं? शिवराज सिंह चौहान। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी कांग्रेस। कांग्रेस कौन है? कांग्रेस। गांव में पहुंचते हैं तो देखिए पैरों में आज भी चप्पल नहीं है कुछ बच्चों के। ये देखिए बिना पैरों के चप्पल के घूम रहे हैं, ना इनको कंकर पत्थर लगते हैं ना कुछ लगते हैं, और मस्ती में मस्त है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। शहर का आज जो युवा है, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में मोबाइल है। जिंदगी मोबाइल की तरफ बढ़ रही है। और ये जो खुशनुमा माहौल अपने आप जो मिला करता था प्रकृति से, पैरों में चलते रहिए, ऐसे कांटे नहीं करते। पैरों को इस लायक तो बनाइए कि आप जिंदगी के संघर्ष में दौड़ पाए, लेकिन पैर थम जाते हैं, हाथ में मोबाइल होता है और काम रुक जाता है। जरा देखिए इन बच्चों को और समझिए, गांव में रहने के बाद भी देश की तस्वीर को ये बच्चे समझ रहे हैं। चंबल ग्वालियर में सिंधिया घराने का खासा वर्चस्व है। सत्ता बदलने के बाद उन पर सवाल भी उठे, लेकिन इसी गांव की एक चौपाल पर रुके तो महाराज शिवराज सभी को लेकर बात हो गई, पर जो सामने आया उसने चौंका दिया। तो मैं करेरा विधानसभा के एक काली पहाड़ी गांव में हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बच्चों से बात होती है तो यहाँ के बच्चे बड़े समझदार हैं। लेकिन जब एक चौपाल पर पहुंच जाते हैं, ये देखिए आप, बरगद का पेड़ है। हम आप सबसे कहते हैं कि इस तरह बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, बड़े बड़े पेड़ लगाइए, पेड़ ही छाया देते हैं। लेकिन आजकल लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ बच कहाँ रहे। पर गांव में जब जाते हैं तो इस तरह का माहौल मिल जाता है। यहाँ देखिए आप, कितने खुश हैं सब लोग, बैठे हैं, ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं यहाँ, और क्या खेल रहे हैं इनसे भी समझेंगे। बाबा अपना ताश का पत्ता तो उठाइए, क्या है उसमें, क्या आया देख लें जरा हम भी। उठाओ उठाओ, आपका भी उठा लो। अरे आप उठा लो। हाँ, तो आप देखिए ताश के पत्ते सब उठ चुके हैं और हाथ में बादशाह भी दिख रहा है, गुलाम भी है। कौन कितना गुलाम बनेगा इस चुनाव में और कौन बादशाह बनेगा, ये नजर आ रहा है। अच्छा, क्या होगा इस चुनाव में? बीजेपी सक्सेस। अच्छा, अभी सिंधिया को लोग मानते हैं बाबा? हाँ, महाराज को मानते हैं? मानते हैं, बराबर मानते हैं। गांव की चौपाल में जब पहुंचते हैं तो सच्चाई सामने आती है।
लोग आते हैं, बातें करते हैं, लेकिन ऐसी चौपाल में जाइए आप तो आपके सामने सच सामने आ जाएगा कि आखिर सिंधिया को क्यों इतना माना जाता है। क्योंकि सिंधिया को आज भी यहाँ क्या समझते हैं आप लोग? महाराज हैं, महाराज समझते हैं, महाराज वो विकास के मसीहा हैं। जो अलग बात है, तुम्हारी जरा विकास नहीं किया। रेलवे जंक्शन है, कई स्टेशन है, उन्होंने चमका है। करेरा परगने में कुछ नहीं किया उन्होंने। आखिर को हम मानते रहेंगे और हमारे बच्चे भी मानेंगे। हमारे पुरखा माना चलेगा, हम भी मानेंगे, हमारे बच्चे भी मानेंगे, क्योंकि खानदान के हम लोग तो खानदान की ही तरह चलेंगे। आज भी गांव में खानदान की कीमत होती है। हाँ, तो आप देखिए छोटे छोटे परिवार टूट जाते हैं, भाई भाई से अलग हो जाता है, परिवार के कई टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन गांव में आज भी खानदान की जिस शब्द का इस्तेमाल होता है कि हम लोग खानदानी हैं, तो गांव के सभी लोग भले आपको कैसे ही दिख रहे हैं, छोटे हैं, ताश के पत्ते का आनंद ले रहे हैं, लेकिन यही खुशनुमा माहौल रहता है गांव में। सब मस्ती में है अपने, जहां मौका मिलता है इस तरह की चौपाल लगा लेते हैं। लेकिन इस चौपाल में तो यही सामने आ रहा है कि नेता आएंगे, दावे करेंगे, चले जाएंगे, पर यहाँ तो महाराज यानी सिंधिया को लोग मानते हैं और उन्हीं के नाम पर वोट करते हैं, ऐसा ये सब लोग कह रहे हैं। फिर भी हम कहते हैं कि यहाँ कुछ भी कह रहे होंगे, जब चुनाव में वोट करने जाएंगे तो वो तो वोट के बाद पता लगेगा, और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। इस चुनाव में बात किसान की हो रही है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की हो रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये हमें टोह गांव के खेत में मिल गया। तो करेरा के टोड़ा गांव आप पहुंचे हैं, और टोड़ा गांव जब जाते हैं तो फिर गांव में पता नहीं होता है कहां से जाना होगा, इस तरह भी पार करना होता है। कई दफा रास्ते हमें भी नहीं पता कि जाएंगे गड्ढे में गिरेंगे, होता है, लेकिन खबरों के लिए क्या नहीं करना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता है। लोगों को लगता है खबरें बड़ी आसान होती है, लेकिन ऐसा भी होता है। तो क्या हो गया अम्मा? इसमें कुछ भी नहीं है, घास हो गया, इसमें कुछ फसल नहीं हुई, पूरी फसल बैठ गई, इसमें कुछ नहीं हुआ। कितना क्या मिलेगा? अब इसमें क्या मिलेगा? इसमें रुपया चबन्नी नहीं है, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मजदूर को देंगे कि भी अपनी पूर्ति खाद बीज की करेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं इसमें। अच्छा, कर्ज माफ हुआ? कोई कर्ज माफ नहीं हुआ अभी। क्यों कर्ज माफ हुआ? नहीं, कमलनाथ तो कह रहे थे माफ कर, कछु नहीं वो कर्ज मर्जना। वो तो कह दिया, अभी माफ का हुआ कुछ भी नहीं। महिलाएं यहाँ बैठ गई हैं और आज भी लगे हैं, ये देखिए उठाकर जा रही हैं ऊपर। ये कर रहा, क्या करे वो? हाँ, बच्चे छोटे छोटे हैं, पालने के लिए कौन पालेगा? मजदूर आदमी को तो मारे कछु नहीं मिल रहा, कछु कंट्रोल में राशन पानी नहीं आ रहा, तो आधो खा रहा है, वो आधो मिलाना दे रहा है, अनाज दे देते हैं। चुनाव है तो फिर नेताजी आ रहे होंगे, वोट मांगेंगे, पर हम तो कहते हैं हम तो हर तरह की पब्लिक के बीच में जाते हैं, पब्लिक से समझते हैं, जानते हैं, ग्राउंड जीरो से हकीकत दिखाते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है साहब, सब जानती है। इस क्षेत्र में मूंगफली की खेती बहुत अच्छी होती है, जिसे देखने हम भी खेत में चले गए। तो यहाँ मूंगफली की फसलें बहुत होती है। मूंगफली यानी आप जानते होंगे जिसे सींग दाना कहते हैं, मूंगफली कहते हैं, तमाम नामों से जाना जाता है, लेकिन मूंगफली के खेत आपने कम देखे होंगे। ये मूंगफली का खेत है, ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ये मूंगफली के हैं, लेकिन फसलें कैसे हुई है तो आज हम IND24 मूंगफली के खेत में ही आप पहुंचा। बाबा दिखाइए जरा निकाल के कैसे होती है मूंगफली नीचे, और आप देखिए ये कृषक है, यहाँ मूंगफली तैयार हो गई है, अब ये पक चुकी है, लेकिन अब निकाली जाएगी। इसको जब निकालेंगे तो फिर दिखाई देगा। देखिएगा ये इन्होंने पेड़ इस तरह से इसको निकाला जाता है, और ये देखिए ये मूंगफली पककर तैयार हो गई है। धीरे से अब बाजार में जाइए। ये इसको कैसी कहेंगे, इस फसल को कैसी है इस बार? ये बढ़िया है इस साल फसल, इस साल तो बढ़िया है फसल। अच्छा, बारिश कैसी हुई है? बारिश ठीक हुई, उतनी ही हुई, मीडियम, ज्यादा नहीं हुई। फसलों के लायक ठीक, फसलों के लायक ठीक। तो इस बार आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश, बढ़िया फसल हुई। अच्छा, जो कह रही थी सरकार पहले कर्ज माफ और ये सब हुआ था आपको? कोई कर्ज माफ नहीं। तो सरकार कौन सी अच्छी है, वो कमलनाथ अच्छे थे कि शिवराज? शिवराज के मुकाबले तो अभी कोई है नहीं। अच्छा, लेकिन सुखद खबर ये है कि जब यहाँ पहुँचते हैं तो मूंगफली के खेतों में इस बार की फसलें अच्छी है। हम भी यही कामना करते हैं कि कृषक जितनी मेहनत करता है उस मेहनत का लाभ उसको मिले। और चुनाव है, चुनाव में कई रंग देखने को मिलते हैं, ये रंग भी हम आपको भी दिखाते हैं, हम भी देखते हैं, और ये इस बार की मूंगफली की फसल बहुत अच्छी है। शुभकामनाएं इनको, पर किसान खुश है, खासकर मूंगफली लगाने वाला, ये अच्छी बात है। कहीं और भी चलेंगे और वहाँ भी देखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। करेरा विधानसभा में बड़ा मुद्दा सोन चिड़िया अभ्यारण्य का रहा है। इसे जानने हम जब वहां पहुंचे तो सांझ ढल रही थी, लेकिन सामने आया कई गांव वर्षों से परेशान हैं।
न सड़क बनी और न ही सोन चिड़िया आज तक दिखी। ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, करेरा अभ्यारण्य करेरा लिखा हुआ है, यहाँ मध्य प्रदेश शासन वन विभाग लिखा है। ये दरअसल सोन चिड़िया अभ्यारण्य का एक मामला है। लंबे समय पहले ये तय हुआ था कि यहाँ सोन चिड़िया के लिए एक अभ्यारण्य बनाया जाएगा और सोन चिड़िया जो विलुप्त प्राय हो चुकी है उसको बचाया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे कर सोन चिड़िया तो यहाँ नहीं बसी, पर सोन चिड़िया के नाम पर यह जरूर हुआ कि यहाँ का विकास रुक गया। जब हम यहाँ इस रोड पर, इस गांव पर पहुँचते हैं तो ये समझ आता है कि देखिए आप, ना सड़क है ना पानी। ये क्यों, यहाँ सड़क क्यों नहीं बन रही? इधर आओ। सोन चिड़िया की वजह से नहीं बन रही। जो रोक लगाए किस चल रहा है सोन चिड़िया का और सड़क का। अच्छा, गाँव गर्मी रखे हैं, ये गाँव गर्मी रखे हैं, ये थोड़े पता नहीं। सोन चिड़िया वाले रोक लगाए। गाँव यहाँ से दयाला है, फतेहपुर, 36 गाँव गर्मी रखे। 36 गाँव गर्मी रखे, कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं होती है, सब बंद है, सब बंद है। ना खरीद पाती है ना बेच पाती है। साल पहले से ये गांव गिरवी रख दिए गए वो कह रहे हैं, लेकिन दरअसल ये है कि इन गांव के करीब 36 ऐसे गांव हैं जो सोन चिड़िया अभ्यारण्य के कारण उसकी आज तक विकास नहीं हो सका। और ये रोड देखिएगा, ये रोड है खुद ही पड़ी है। कई लोग आते हैं यहाँ और जाते हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये रोड भाई साहब कब से ऐसी है? याद हो गई 4-6 साल है, याद हो गई 4-6 साल। काय नहीं बन रही है? ये तो पता नहीं है सर, क्यों नहीं बन रही है, ये तो जानकारी नहीं क्यों नहीं बन रही है। अच्छा, आप लोग रोज आना जाना करते हो इस सड़क से? ये कब से ऐसी है? ये बहुत सालों से मैं पैदा हुआ, अभी का ये सही है, सुधर नहीं रही? नहीं सुधर रही है। क्या सोन चिड़िया वाला क्या मामला? कछु सोन चिड़िया वाला नहीं है सर। सोन चिड़िया तना का 2-3 किलोमीटर में है, वो तो बना ही नहीं रहा। जाने कैसा प्रशासन है, क्या है। हाँ, कब से देख रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ 20-25 साल से ऐसा ही है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। अच्छा, चुनाव में क्या होने वाला है? यहाँ फिर से चुनाव हो रहे हैं? चुनाव में तो यही होने वाला है, उपचुनाव है, देखो वही पर आगे की है ज्यादा करके तो। हाँ। ये सोन चिड़िया को लेकर यहाँ का जो रोड है वो काफी खराब हो चुका है, ना ये रोड बना नहीं है। कई वर्षों से लोग परेशान, कुछ और भी लोग खड़े हैं, हम इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब, ये रोड ऐसी है क्या, कहीं बनी नहीं? नहीं सर, बहुत दिनों से नहीं बनी। कारण यही सोच रही है, कहते हैं सोच रही है। हाँ। कभी देखी सोन चिड़िया? नहीं, कभी नहीं देखी सर, नहीं कभी। आज तक मैंने नहीं देखी सोन चिड़िया। मैं वहाँ भी देख के आया हूँ, वहाँ चौड़ा मैदान पड़ा है, जिस जगह इनके ऑफिस बने हैं तो पूरा मैदान है। आप देखिए, कई दफा सरकार की योजनाएं कैसी होती है। किसी जंतु को बचाने के लिए अच्छी बात है, किसी पक्षी को बचाने के लिए अच्छी बात है। इस तरह 3-3 लोग बैठकर निकल रहे हैं और रोडों के हाल बुरे हैं। सोन चिड़िया अभ्यारण्य बनाने को लेकर ये बात हुई थी। ये क्या लग रहा है, कभी हो पाएगा काम यहाँ का? नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो सकता। 10-5 साल से देख रहे हैं, ये बिगड़ी रास्ता, एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ पर नेता लोग आते हैं, वायदे करते हैं, कोई काम पूरा नहीं करता है यहाँ पर। अब सोन चिड़िया क्या है ये किसी को नहीं मालूम है। सोन चिड़िया के नाम पर पता नहीं, निकालना पड़ेगा, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए होंगे। जो अफसर हैं वो ट्रांसफर होकर चले गए होंगे, फिर ट्रांसफर होकर आ गए होंगे, कह रहे होंगे साहब सोन चिड़िया हम यहाँ बसाएंगे। सोन चिड़िया को देखा किसी ने नहीं। हम भी चाह रहे हैं कि ऐसा पशु, ऐसा पक्षी जो विलुप्त प्राय हो रहा है उसको बचाना चाहिए। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहां से क्या दिखाई देगा, क्या आएगा, उस पर नजर है। पर अब चुनाव का दौर है, फिर वही मुद्दे सामने आ रहे हैं कि साहब सोन चिड़िया अभ्यारण्य वाला रोड सुधार दीजिए, बना दीजिए। 30-40 वर्षों से नेता जीतते रहे, हारते रहे, नहीं माने। लेकिन इस बार उपचुनाव है और जनता इसका जवाब चाहती, और इसीलिए हम कहते हैं नेताजी इस रोड से गुजरे तो जरा संभल कर गुजरिएगा। सोन चिड़िया नहीं दिख रही, यहाँ लेकर आ जाइएगा, इनको दिखा दीजिएगा। आप भी देख लीजिएगा कि सोन चिड़िया होती क्या है। नहीं है तो गूगल से ढूंढ कर निकाल लीजिएगा, पर ये रोड जरूर बना दीजिएगा, नहीं तो फिर आप जानते हिसाब किताब बराबर होगा। और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानते हैं। रात हो चली थी लेकिन सफर जारी था। हम कुम्हारपुरा गांव गए तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। किसान, आम आदमी, सभी से बात हुई। रात हो चली है लेकिन हमारा सफर अभी नहीं थमा है। सोन चिड़िया अभ्यारण्य के बाद रोड से हम गुजरते गुजरते कुम्हारपुरा गांव में पहुंच गए, और ये गांव भी लगा हुआ है, इसी करेरा विधानसभा का गांव है। गांव में कितना बदला, काम हुआ है यहाँ, विकास हुआ गांव में? अभी कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर। सड़क खराब हुई है अभी। देखो आप यहाँ, देखो आप, हाँ, आप देख लीजिए ना शौकत, क्या है विकास इसका? कुछ नहीं हुआ। आप देख लीजिए ना। तो अब क्या होगा चुनाव में? चुनाव में कुछ नहीं होगा, आपकी मर्जी है, जो करेंगे सरपंच लोग वो होगा। यहाँ विकास हुआ, काम हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। अभी सड़क से परेशान है, पूरी सड़क खराब फूटी हुई पड़ी है। ये चाहते हैं कि कोई अच्छी मतलब विकास हो, बीजेपी आए और विकास हो, जब अच्छा लगेगा। कौन आएगा?
बीजेपी आना चाहिए वैसे। हाँ, देख लिया क्या हुआ, विकास हुआ यहाँ काम है? आरसीसी कर रही है। हाँ, दिख रहा है। सब लोग मांगते हैं लेकिन वोट मांगते हैं, कोई रोड नहीं बनवा रहे सर। 25 साल हो चुके हैं इस साल। परेशान। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या होगा चुनाव में? चुनाव में क्या हो गया सर, जब कोई बनवा देगा तो आप वोट डालेंगे सर। यहाँ बताते क्यों नहीं नेताओं की वोट मांगने आते? बताते हैं वोट बना दो सर। सही बनाते हैं सर। लाइट की सबसे ज्यादा व्यवस्था खराब है। लाइट का भी कहा बहुत ज्यादा खराब है। चुनाव का क्या कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा देखा जाएगा फिर बाद में। नेता लोग आ रहे होंगे, वोट मांग रहे होंगे। यहाँ पे नेता कहाँ है, लेता है। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि नेता यहाँ कहाँ है, यहाँ तो लेता है। बहुत बढ़िया। लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है। चुनाव में नहीं बोल रहे नेता लोग लाइट दे देंगे, बिजली दे देंगे? कोई नहीं बोल रहा है, सब शांत है। करोगे कि आप क्या करें, किससे जाए कहने? जिससे कहते हैं वो कोई सुनता ही नहीं है। तो इतने सारे लोग हैं, लंबे समय से परेशान हैं, रोड को लेकर मांग कर रहे हैं, विकास के नाम पर बिजली की बात कही जाती है, लेकिन गाँव में बिजली अभी भी बहुत कटौती हो रही जो किसी दौर में हुआ करती थी। और यही किसान, यही लोग सब कह रहे हैं। अच्छा, कर्ज माफ हुआ? कर्ज माफ नहीं हुआ। लाइट भी नहीं आ रही, बिल बराबर आ रहा है। कमलनाथ जी कह रहे थे कर दिया कर्ज। नहीं, कोई बिल माफ नहीं हुआ। कि आप ये कह रहे हैं ना कर्ज माफ हुआ, ना बिजली मिल रही है। अब ना बिजली है, ना कर्ज माफ है, और रोड के तो क्या हाल है। मैं रोड पर खड़ा हूँ तो ये कुमारपुरा गांव के लोग हैं, कह रहे हैं कि इस बार नेताजी आ जाइए, आपको बता देंगे कि रोड भी दे दीजिए, बिजली भी दे दीजिए, नहीं तो हम करंट लगा देंगे। अब किसको करंट लगेगा, इंतजार कीजिए। लेकिन समझ जाइए, चुनाव के दौर में वादे करने से कुछ नहीं होता है। काम करिए, बड़े बड़े बात, बड़ी बड़ी झूठी बातें, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। हम फिर लौट आए करेरा और शर्मा जी की चाय दुकान पर। चाय उबाले मार रही थी और हम चुनाव की चर्चा में लगे थे। ये शर्मा जी की चाय की दुकान है, और चाय की दुकान बड़ी फेमस दुकान है करेरा में। और चाय की दुकान पर जब आप पहुंचते तो सब तरह के जायके मिलेंगे। ये चाय आपकी बड़ी फेमस है, काफी चर्चा में बनी रहती। क्या खासियत है उसकी चाय की? कुछ नहीं, बढ़िया सा दूध बढ़िया है, पत्ती बढ़िया है श्रीमान जी, ताजा दूध गाँव से आता है। हाँ, गाँव पुरानी दुकान वो 20-25 साल पुरानी है। तो आज तक बढ़िया चल रही है? बढ़िया से। खासियत क्या है कि ये सब अच्छा पिलाते हैं? अच्छा चीज देते हैं, श्रीमान जी ग्राहक आते हैं, और क्या है। आप देखिए, करेरा की प्रसिद्ध चाय है, और चाय में बेहतरीन उबाले मार रही है चाय। लेकिन चाय के उबाले के साथ चुनाव का उबाला क्या कह रहा है इस बार? क्या होगा चुनाव में? चुनाव का क्या पता सर हमको। चुनाव का कुछ पता नहीं है सर। चुनाव का पता नहीं सर। पिलाइए आपकी चाय थोड़ी। ये देखिएगा, ये चाय है, और यहाँ चाय बड़ी अच्छी चाय होती है यहाँ की। मैं भी देखता हूँ, पी के बाद में फिर आराम से भी पीऊंगा चाय बैठ के। चाय तो अच्छी है, देसी दूध है यहाँ का, है ना? यही थैली वाला लाते हैं? देसी भैंस वाला है, गांव से आता है। चलिए, चाय इनकी बड़ी अच्छी कह रहे हैं, हम देसी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, चाय की चुस्की हम भी ले रहे हैं, आप भी चाय पीने आए। चुनाव क्या कह रहे हैं? चुनाव ये कह रहा है कि चुनाव तो जोरों पे है यहाँ पे सर। चुनाव तो टक्कर देगा दोनों तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस दोनों टक्कर रहेगी। क्या कह रहे हैं चुनाव? आप भी चाय पी रहे? हाँ, चाय हम वैसे मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से आता हूँ, और खिरिया गांव है मेरा, और कैरा में रूम में रखा है। चाय शाम को रोज चाय पीने आते हैं यहाँ। कैरा की नंबर 1 चाय मिलती है, बढ़िया चाय। और चुनाव क्या कह रहे हैं? कांग्रेस सीट टक्कर देगी, जिसको देगी टक्कर देगी जी, मतलब टक्कर होगी यहाँ? हाँ, टक्कर होगी। वोट करेंगे? बिल्कुल। क्या होगा फिर वोट में? वोट में क्या है, एक तरफा बीजेपी जीतेगी अपनी। अच्छा, हाँ। क्यों? क्या है, सांसद जो अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया थे ना, उनका बीजेपी में आने से बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हाँ सर। प्रभाव अभी भी सिंधिया जी का प्रभाव है यहाँ? बिल्कुल है सर। किसान है आप? हाँ, किसान है। कर्ज माफ हो गया था? कर्ज माफ हमारा हमने तो लिया नहीं था, लोग बाग बोलते हैं हुआ है कर्ज माफ। अच्छा, कांग्रेस सरकार ने किया है कर्ज माफ। क्या कह रहे हैं यहाँ का चुनाव? अपना तो एक ही गांव है, हमारा तो सीधा कांग्रेस ही है। अच्छा, बचपन से शुरू से आज तक अभी तक मैं लगे हुए हैं। बड़े नेता आपके चलेगा छोड़ के? अरे वो कहीं भी जाए। चलिए, खैर इनका सबका अपना मत है, और चुनाव में हर व्यक्ति को अपना मत डालने का अधिकार है। लेकिन आते हैं तो चाय की चुस्की के साथ चुनाव की चर्चा भी होती है, और इस चर्चा के बीच में कुछ लोग चुप्पी साधते हैं, कहते हैं कि आप भी समझते हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन जनता क्या समझ रही, इंतजार कीजिए। इसीलिए हम तो कहते हैं, आप कुछ भी कहिए, आप भी कुछ कहिए, नेता आएंगे, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, सब कहेंगे हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। ये आपका हक है, आपको जिसे लगे उसे वोट दीजिए, पर वोट जरूर दीजिए। वोट डालना आपका अधिकार है, पर लोग कुछ ना बोले तो समझिए ये पब्लिक है, सब जानती है।
करेरा से मुकाबला 3 लोगों के बीच देखने को मिलेगा। यहाँ जातिगत समीकरण का खासा खेल रहेगा, लेकिन सभी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। देखिए सर जी, हमारे जो है करेरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है। किसानों की जो है लाइट की समस्या, बिजली की पानी की समस्या, साथ में सड़क मार्ग की जो है समस्या है, साथ में सोनचरैया अभ्यारण्य क्षेत्र हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जो है कम से कम जो है सोनारी से लेकर के जो है लगभग 32 गांव जो लगे हुए हैं, वो जो है सोनचरैया अभ्यारण्य क्षेत्र से जो है प्रभावित हैं। यहाँ पे रोजगार की समस्या हो रही है और मजदूरी की समस्या है। तो ये सारी चीज जो है समस्या जो है बहुत ज्यादा है। तो हम इसी जो है मुद्दे को लेकर के जो है क्षेत्र में रहेंगे। यहाँ पर जो है सिंधिया जी और शिवराज जी से मिलने से कहीं तक कोई जो है उनको लाभ होने वाला नहीं है। उनको जो है हमारे करेरा विधानसभा क्षेत्र की जो है जनता को, जो 2.5 लाख मतदाताओं को जो है उनके जो है विश्वास को छला गया है। तो वे कैसी भी ताकत लगा दें, लेकिन यहाँ पे उनका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। त्रिकोणीय तो जो है मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। और यहाँ पर जो है 2003 में माननीय लाखन बादशाह बघेल जी को विधायक चुन चुकी है, इसलिए हमें विश्वास है और हमें जो है जनता पर पूरा भरोसा है। हम इस जो है लड़ाई को बहुत अच्छी तरीके से जो है लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। मुझे तो ये भरोसा है, मेरी यहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी और मुझे भरोसा है, पूरा मुझे विश्वास है। मेरा 12 महीने चुनाव रहता है, मैं किसी के दुख में सुख में हर वक्त तत्पर है। और में जो नेता रहे उन्होंने एक भी कोई विकास नहीं कराया। माननीय साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं यहाँ जितने भी जो विकास कार्य रुके हैं उनको पूरा कराऊंगा। मैं पूरा भरोसे और विश्वास के साथ सबको भरोसा दिलाता हूँ। मैं दुख सुख में सारे लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। चुनाव तो पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज माननीय शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ग्वालियर और चंबल संभाग में महाराज बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे। चेहरा, केवल आप चेहरे की बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, फूल चुनाव लड़ेगा और शिवराज सिंह और सिंधिया दोनों के नाम पर, दोनों के चेहरों के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। सफर हमारा पूरा हुआ, लेकिन ये समझ आया कि मुकाबला रोचक होगा। करेरा विधानसभा में हमने हर मुद्दे पर बात की, जनता से उसके हाल भी जाने और नेताओं की असलियत भी जानी। दोनों ही पार्टी के नेताओं के जीत के दावे अपने हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो जनता ही जाने, चुनाव के उपरांत समझ आएगा। लेकिन जनता के आशीर्वाद के साथ यहाँ बाबा त्रंबकेश्वर के आशीर्वाद भी जरूर होता है, क्योंकि चुनाव से पहले भी नेता यहाँ आते हैं, चुनाव के बाद भी यहाँ आएंगे, लेकिन नजर इस पर रहेगी कि इस बार बाबा किसे बुलाते हैं। हम तो यही कहते हैं, ये पब्लिक है, सब जानते हैं, लेकिन यहाँ तो कहना पड़ेगा कि ये भोलेनाथ है, सब समझते हैं किसका उद्धार करेंगे, किसको बाहर करेंगे। तो इंतजार कीजिए। विजय नायडू के साथ मनोज सैनी, IND 24 करेरा।